चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट टॉपिक हमने देखा एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर उसके बाद का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। यहाँ पर लिखा है मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है एसिड का रिएक्शन, वो यहाँ पर मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी कि एसिड यहाँ पर कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। फिर से एक बार बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं, 5 टॉपिक हमने कंप्लीट किए। 6 टॉपिक जो हमारा है रिएक्शन विद, यानी कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमें कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एसिड डिकम्पोज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि एसिड का जब डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पर कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जब यहाँ पर एसिड कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमारा रहेगा यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि यहाँ पर जनरल वर्ड इक्वेशन, हमने एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता था उसमें वर्ड इक्वेशन देखा था। वर्ड इक्वेशन के अंदर आपने देखा कि सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर जो वर्ड इक्वेशन है हमारा मेटल कार्बोनेट, यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होता है। फिर से एक बार बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, यानी कि मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जब यहाँ पर हमारा एसिड रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे कि जब एसिड यहाँ पर कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी कि मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें किस तरह से प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल उसके देखेंगे हम। यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पर कार्बोनेट्स यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 ये सोडियम जो हमारा मेटल है इसे मेटल कार्बोनेट, यहाँ पर मैंने लिखा है मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर लिया है मैंने सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट जब यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि मैंने यहाँ HCl, यहाँ पर 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर मेटल कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर ऑब्टेन होगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होता है। यानी कि यहाँ पर मैंने लिया है सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा जो है ये है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर लिक्विड स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में, NaCl जो हमारा वो एक्वियस स्टेट में रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस में, और NaCl जो हमारा है वो यहाँ पर हमारा रहेगा एक्वियस स्टेट में। HCl भी यहाँ पर हमारा एक्वियस स्टेट में रहेगा, और सोडियम कार्बोनेट भी यहाँ पर एक्वियस स्टेट में रहेगा। तो स्टूडेंट आपने यहाँ देखा कि मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है
तो यहाँ पर हमें सोडियम क्लोराइड वाटर एंड गैस यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गैस जो हमारा वर्ड इक्वेशन था वो वर्ड इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर हमें इस तरह से प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। देन मैं यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल लूंगा CaCO3। यहाँ पर मैंने सेकेंड एग्जांपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट। जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसिड मेटल कार्बोनेट यहाँ पर एक्टिव स्टेट में है, एसिड भी यहाँ पर एक्टिव स्टेट में है, इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहां पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि आप यहां पर देख सकते हो कि यहां जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा यहां पर हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गैस। यानी कि आप यहां पर देख सकते हो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। यानी कि आप यहां पर देख सकते हो CaCl2 जो है एक्टिव स्टेट में है, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर जो है वो सॉल्ट है हमारा, वाटर यहाँ पर लिक्विड स्टेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर जो वर्ड इक्वेशन है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी यहाँ पर जो है हमारा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल मैंने किया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट H2SO4। तो सोडियम कार्बोनेट जो है एक्टिव स्टेट, H2SO4 भी हमारा एक्टिव स्टेट में रहेगा। प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन होगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि यहां पर सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर आप देख सकते हो मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा यहाँ पर मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है वो मिलेगा सॉल्ट यानी कि Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा गैसियस, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट किया। यहाँ पर हमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर एग्जांपल है यहाँ CaCO3, हम फिर से फोर्थ नंबर CaCO3 रिएक्ट विद H2SO4। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा है यहाँ पर एक्वियस स्टेट में रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है वो भी यहाँ पर एक्वियस स्टेट में रहेगा। दोनों यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, हमें प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होगा वो मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गैस। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें CaSO4 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि यहाँ पर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हमारा एक्वियस स्टेट में रहेगा, वाटर जो है लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में। ये हमारा है कैल्शियम
कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर कुछ हमने जितने भी एग्जांपल लिए, ये है मेटल कार्बोनेट, यहाँ भी मेटल कार्बोनेट, ये भी मेटल, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के अंदर Na जो है हमारा मेटल है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम हमारा मेटल है, यहाँ पर Na2CO3 सोडियम हमारा यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम हमारा यहाँ पर मेटल है। तो जितने भी यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिए उसके अंदर हमने लिए हैं मेटल कार्बोनेट्स। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, NaHCO3, यहाँ पर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी उसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारा, वो एक्वियस स्टेट में है। जब वो यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर एसिड हम लेंगे HCl जो हमारा है वो एक्वियस स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर मैं लिखूंगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पता है यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर आप स्टूडेंट देख सकते हो हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन मिलेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा NaCl प्लस वाटर प्लस गैस, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा जब सोडियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है वर्ड इक्वेशन में मैंने लिखा है मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम मेटल कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तब हमें यहाँ पर वर्ड इक्वेशन के अंदर लिख सकता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, एसिड डिकम्पोज इनटू कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वर्ड इक्वेशन जो है हमारा जनरल वर्ड इक्वेशन जो है हमारा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर लास्ट टॉपिक में हमने देखा एसिड रिएक्ट विथ मेटल, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल देखे मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर मेटल कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के है, जिसके दौरान हमें क्या मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, बाय।